सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। आज की कथा मुख्य रूप में आत्मा ही अविद्या के संबंध से जीव के रूप में जन्म ले लेता है। जैसे सूर्य शीशे के संपर्क से रिफ्लेक्शन बन जाता है, ऐसे ही चैतन्य आत्मदेव अविद्या के संपर्क से जीव रूप में प्रकट होता है, और जीव रूप में प्रकट होते ही ये इंद्रियां 5 विषयों में फंस जाता है। ये उस आत्मदेव की धुंधकारी की कथा नहीं है, हम सब धुंधकारी हैं और सब हम आत्मदेव से पैदा हुए, और छोटे मोटे कर्मों से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। अर्थात कथा के द्वारा ही तत्व का ज्ञान होगा और हम मुक्त हो जाएंगे। और 7 दिन में ये काम करना है। हम उपनिषद से बोलते हैं और ये भागवत से। उपनिषद में यही है, विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस आत्मा का अनुभव करने से ये बंधन कट जाता है। भागवत में भी यही है, आधा ही श्लोक जो का त्यों है। विद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयते सर्व कर्माणि, सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह सुनने से, 7 दिन भागवत सुनने से जो काम उपनिषद से होता है वही भागवत से होता है। और उपनिषद के बजाय भागवत से ज्यादा क्यों? भागवत में कथा प्रसंगों से ज्यादा प्रेरणा मिलती है। उपनिषद में तो केवल जो जिज्ञासु हैं वही तरते हैं, इसमें जिज्ञासु बन जाते, सुनते सुनते भी जिज्ञासु बन जाते हैं और जीवन धन्य होता है। और रह गया देर तक की बात, अभी अभी मैं अंदर हाल में बैठा था, मैं वहीं सुन रहा था, तो एक माता ने नमस्कार किया कि मैं जा रही हूँ, मुझे बस में जाने 2 घंटे लगेंगे पहुँचने में। वो चली गई। तो इसमें कुछ तो अपने साधनों से हैं, कुछ नजदीक के हैं, कुछ दूर से भी हैं, तो कुछ को जल्दी भी होती है, इसलिए हम चाहते हैं और एक सार रूप में एक कथा और बता दे। जब भूख लगती है तो और इच्छाएं धुंधली पड़ जाती हैं, तो लगता है भोजन मिल जाए। कोई एक कामना प्रबल हो जाए तो बाकी इच्छाएं नंबर 2 में चली जाती। बहुत ठंडी लगे तो लगेगा ओढ़ने को मिल जाए। ऐसे ही कभी एक उम्र में शादी की जरूरत होती है तो मुक्ति नंबर 2 में। एक समय होता है गरीबी में जो परेशान है, सबको नहीं पता, पर जो गरीब है उन्हें पता है। भले हम ऐसे ही कह दें, लेकिन जिनकी परिस्थिति, इलाज को पैसे नहीं, बच्ची की शादी को पैसे नहीं, खाने के लिए भी पैसा कम है, तो ऐसे लोगों को लगता है धन मिल जाए, मुक्ति नंबर 2 में। तो जो बहुत जरूरी है वो इच्छा प्रबल हो जाती है, बाकी इच्छाएं दब जाती। इसीलिए जब आदमी के पास धन भी हो गया, परिवार भी हो गया, कोई कमी नहीं है, फिर भी कोई समस्या हल तो होती नहीं। जिनके पास सब कुछ है उनके जीवन में भी समस्या है, उसके लिए कथा है। कथा सब कुछ हो, सिर्फ एक ही गड़बड़ है कि हम मृत्यु से कैसे बचें।
और मृत्यु नजदीक जब तक नहीं होती तब तक बचने का ख्याल नंबर 2 में रहता है। हम सब बचना चाहते हैं पर वो इच्छा दबी रहती, धन की पहले, शादी की पहले, भोजन की पहले, और कोई धंधा। मरना यद्यपि किसी को पसंद नहीं, पे दिन भर कौन मौत सताती है। दिन भर में मौत का भय नहीं आया होगा, फिर रोटी की जरूरत पड़ी होगी, लड़की की शादी की पड़ी होगी, और 10 बातें तो और जरूरतें दिन में आ जाती हैं। ये मरने से बचने की इच्छा सदा नहीं आती है। तो प्रसंग आ जाए तो सबसे ज्यादा जीने की इच्छा प्रबल है, पर वो मालूम नहीं पड़ती, दबी रहती। कभी कभी मौत का भय ज्यादा परेशान करता है, जैसे परीक्षित को। आज तो परीक्षित की बारी ही नहीं आई, आगे आएगी। सबसे पहले परीक्षित ही सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? मौत सामने आ गई। जब तक मौत निकट नहीं दिखती तब तक आदमी कल्याण में रुचि नहीं लेता। इसीलिए ये श्लोक हम कहा करते हैं, अजरामरवत प्राज्ञो विद्यार्थं च चिंतये। अभी हमें बहुत दिन जीना है, ये समझकर दुकान धंधे आदि में प्रमाद नहीं करो, क्योंकि वो भी कम पड़ जाएगा तो परेशान हो गए। इसलिए अभी बहुत दिन रहना है, ये समझकर धन कमाओ, पढ़ाई करते रहो और काम करो। परंतु ग्रहीत युव केशेषु, मृत्यु ने मेरे बाल पकड़ लिए। ग्रहीत युव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। धर्म का आचरण ऐसे करो जैसे आज मरना है। अभी अभी मानसा से कल चले हैं, कल कथा वहाँ पूरी हुई है, रात 10 बजे यहाँ पहुँचे। तो आज मेरे शरीर को ऐसी थकान है, जबकि मैं वहाँ बोला नहीं ज़्यादा। जैसे शादी ब्याह के बाद आप लोगों को आलस से आता है ना, शादी के समय आलस नहीं, दिन रात लगे रहोगे, फिर जब हो जाती है तब लगता है सोएं। तो आज मैं सुस्त था, लगता था मुझे न जाना पड़े। ठीक है, पर आ गए। ठीक है, तो अभिप्राय है कोई भी ज्यादा देर जगो तो बाद में आलस आता है, ज्यादा काम करो तो थक जाने पर आराम का मन होता है। ऐसे दुनिया से जब आदमी थक जाता है तब कल्याण की इच्छा होती, जल्दी होती नहीं है, कहते रहते हैं लोग। तो अभी सुन लिया मैंने प्रवचन में, परीक्षित कौन? जिसको मौत परेशान कर रही हो और कल्याण की इच्छा हो, वो सब परीक्षित है। ठीक है, अब देखते हैं परीक्षित कितने हैं और कौन 7वें दिन कहेंगे हमें जो पाना था पा लिया। ठीक है, अब बाकी हम भी कल कहेंगे, आज ही सब थोड़ी कहेंगे, कल को भी बचा के रखेंगे। उनका तो भागवत में क्रम है, हमारी भागवत में कोई क्रम हम तो है नहीं, चाहे जो विषय उठा लेते हैं। पर हम भी चाहते हैं कि देखें कितने लोग हैं जो आत्मज्ञान से संतुष्ट होते हैं। नहीं तो ये आत्मज्ञान की बातें भी सुन के अच्छी भी लगती हैं पर ठहरती नहीं है। संसार इतना बस गया है मन में कि वो दिमाग से निकलता नहीं, और ये आत्मज्ञान टिकता नहीं। इसलिए अपन तो टिकने की कोशिश की बात करेंगे। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं, और हम भी टूट लगाते हैं। कह रहे थे ना, एक हमारे एक हरमिलापी जी ऐसे संत थे, वो कहते थे हाथ आपके 2 हैं तो एक को क्यों लाओ, एक ही सांस से 2 को पकड़ के ले आओ, 2 लाओ, 2 हाथ है ना। हाँ, तो इसलिए अकेले क्या सुनना, हर रास्ते में साथी बनाना चाहिए। संघ के लोग शाखा लगाते हैं, तो इस समय तो उनके परिवार में बड़ा संकट आया। बधवा जी वगैरह कई बताते थे
कि शाखा वाले निकलते हैं तो दरवाजे में खटखटाते, चलो शाखा में, तो कई बार लगता था कोई आ ना जाए, आलस से होता है ना, पर वो ले जाते। तो यदि साथी ना हो तो कई बार मन आलस करता है। ऐसे ही आसन प्राणायाम का जानते हो लाभ, पर नहीं करोगे, पर कोई साथी हो, अरे करो, तो फिर लग जाएंगे। और मेरे सामने यही समस्या है, तुम्हारी कथा थोड़ी कर रहा हूँ, अपनी कर रहा हूँ। लाभ जानता हूँ, पर कोई साथी नहीं है कि वो उठे, वो भी करे, मैं भी करूँ। तो साथी चाहिए, ठीक है। और नशेड़ी को भी साथी मिल जाए ना, वो बना भी लेते। तो तुम भी कथा के नशेड़ी बन जाओ और साथी बनाओ, तो तुम भी आओ, औरों को भी ले आओ। ओम शांति शांति शांति। सतगुरुदेव भगवान की। भरद्वाज जी मिल कीजे सतगुरु आती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, और सकल निवारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे आस जिनकी जत दूर हो, आस जिनकी जत दूर हो, मन की माया टालती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे वाणी अमृत में सुन जिनकी, वाणी अमृत में सुन जिनकी, बोधि ब्रह्म को धारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के ज्ञान को, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को, पूर्ण शांति विस्तार की, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे सतगुरु आरती।